वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 9 मई 2025 और 9 मई 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे ऑपरेशन अभ्यास, जो एक सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल है। नॉन फेरस मेटल रिसाइकलिंग वेबसाइट और स्टेक होल्डर्स पोर्टल लॉन्च किए गए। और 2025 में कुलपतियों का वार्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह 7:30 पर ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। तो सभी साथी एक बार कर दें सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। ये क्लास फर्स्ट ग्रेड यूपीएससी, एसएसजीडी, पटवार, रेलवे, वीडियो और ऑल एग्ज़ाम 2025 के अंदर ये डेली करंट अफेयर्स की क्लास आपके लिए रामबाण साबित है। बढ़िया तरीके से देखें, पूरे फैक्ट के साथ, पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ डेली आपको ये करंट की क्लास है मिलती ही मिलती है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। तो सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। देखिए, कल हमने पढ़ा कि मई 2025 को किस ऑपरेशन के तहत भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया, तो ऑपरेशन सिंदूर। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2025 में किस श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार जीता, जिसका श्रेय डग मिल्स को दिया गया, तो ब्रेकिंग न्यूज़ फोटोग्राफी श्रेणी में। भारत के महत्वाकांक्षी मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान का पहला मानवयुक्त अभियान किस वर्ष की शुरुआत में प्रक्षेपित किए जाने की योजना है, 2027। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अप्रैल 2025 की आउटलुक रिपोर्ट में 2025 में भारत ने किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है, तो इसने छोड़ा है जापान को। रोहित शर्मा ने हाल ही में किस प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा की, तो टेस्ट क्रिकेट से। होक एआई 360 किस देश की कंपनी है जिसे भारत ने निगरानी तकनीक के लिए समझौता किया, अमेरिका की। शिक्षा मंत्रालय ने भारतीय विदेश व्यापार संस्थान नई दिल्ली के एक ऑफ कैंप्स केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी। यह केंद्र कहाँ स्थापित होगा, गांधीनगर गुजरात में। किस भारतीय नेता और विमान चालक के सम्मान में नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास में एक स्मारक पट्टिका का उद्घाटन किया, तो बिजू पटनायक। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। ये है अपनी वार्षिक करंट 2025 की टेस्ट सीरीज। इसमें आपको डेली टेस्ट मिलता है, डेली पीडीएफ मिलती है, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट आपको मिल चुका है। अब कई साथी पूछते हैं, अगर आपसे कोई भी ऐप से संबंधित अपने प्रताप क्लासेस पर कोई समस्या होती है, तो आपको ये देखो नीचे हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं 8696158739। इस नंबर पे आप ओनली व्हाट्सअप मैसेज करके इस नंबर पे कोई भी आपको अगर समस्या होती है तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो। ठीक है, तो आपको कोई टेस्ट सीरीज के बारे में पूछना है, कोई पीडीएफ के बारे में पूछना है, तो आप इस नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज करके सारा सब कुछ पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये अपनी वार्षिक करंट है 2025 की। इसमें आपको डेली क्लास का टेस्ट मिलता है, डेली पीडीएफ मिलती है। ये आप प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके वहाँ से आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास 9 मई 2025 की। जितने भी साथी मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सभी साथी करते हैं एक बार सेशन को लाइक शेयर। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखो, ऑपरेशन अभ्यास क्या नाम है? ऑपरेशन अभ्यास जो एक बेंगलुरु में आयोजित एक सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल है, इसका उद्देश्य क्या है? अलग अलग ऑपरेशन है, ऑपरेशन सिंदूर है, अब आ गया ऑपरेशन अभ्यास। इसी का नाम है ऑपरेशन अभ्यास, जो एक बेंगलुरु के अंदर आयोजित हुआ है। ये एक सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल है। इसका उद्देश्य है कि जनता में आपात स्थिति की जागरूकता और आपदा से निपटने की तैयारी करना। मुख्य उद्देश्य आपको याद रखना है कि जनता है उनमें क्या है, आपदा की जो स्थिति है उसमें जागरूकता फैलाना और आपदा से निपटने की पूरी तैयारी करना। तो ये बेंगलुरु के अंदर आयोजित हुआ है एक अभ्यास, जिसका नाम है ऑपरेशन अभ्यास। देखो, अभ्यास का नाम है ऑपरेशन अभ्यास, स्थान बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर। आयोजक संस्था कर्नाटक राज्य अग्निशमन एवं आपातकालीन जो सेवा विभाग है उसके द्वारा इसका आयोजन किया गया। निर्देशक संस्था भारत सरकार का गृह मंत्रालय और प्रकार सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल के सहयोग से आयोजित किया गया। और उद्देश्य तो मैंने बता दिया, आपदा प्रबंधन और प्रतिक्रिया तंत्र की तैयारी को मजबूत करना, ये इसका उद्देश्य है। क्योंकि आपको पता है उधर दक्षिणी भारत के अंदर वैसे भी
जो शहर वगैरह है वो समुद्र के किनारे बसे हुए हैं, तो आपदा वगैरह आती है, कोई भी समस्या आती है, तो उन्होंने क्या है पूरा उनको अलर्ट किया है, पूरा उनको जागरूक किया है, तो इस अभ्यास के जरिए। ये कर्नाटक राज्य जो अग्निशमन है आपातकालीन जो सेवा विभाग है उसके द्वारा इसका आयोजन किया गया। कहाँ पर है? बेंगलुरु के अंदर। नेक्स्ट देखो, 7 मई 2025 को किस मंत्री ने नॉन फेरस मेटल रिसाइकलिंग वेबसाइट और स्टेक होल्डर्स पोर्टल का शुभारंभ किया है? क्या गजब का प्रश्न है। 7 मई 2025 को किस केंद्रीय मंत्री ने नॉन फेरस मेटल रिसाइकलिंग वेबसाइट और स्टेक होल्डर्स पोर्टल की शुरुआत की? तो ये अपने जो कोयला व खान मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। कौन है? कोयला व खनन जो मंत्री हैं अपने जी किशन रेड्डी, उन्होंने नॉन फेरस मेटल रिसाइकलिंग की वेबसाइट और स्टेक होल्डर्स पोर्टल की शुरुआत की है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखो मुख्य तथ्य, उद्घाटनकर्ता कौन है? जी किशन रेड्डी, जो अपने कोयला व खान मंत्री हैं। इस प्लेटफॉर्म का नाम है, दो प्लेटफॉर्म है, एक तो नॉन फेरस मेटल रिसाइकलिंग वेबसाइट और दूसरा है स्टेक होल्डर पोर्टल। ये दोनों हैं इस जो है पोर्टल के नाम। विकास के अंतर्गत राष्ट्रीय नॉन फेरस मेटल स्क्रैप रिसाइकलिंग फ्रेमवर्क के सहयोग से विकास संस्था है और मुख्य उद्देश्य भारत में सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना और एक पारदर्शी, संगठित और एकीकृत रिसाइकलिंग पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है। ये इसका मुख्य रूप से उद्देश्य है। तो अपने कोयला वो जो खान मंत्री हैं उन्होंने जी किशन रेड्डी, उन्होंने नॉन फेरस मेटल रिसाइकलिंग वेबसाइट और स्टेक होल्डर्स पोर्टल की शुरुआत की है। ये दोनों के दोनों पोर्टल के जो नाम है उनको याद कर लेना बढ़िया तरीके से। केरल सरकार द्वारा शुरू की गई ज्योति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? केरल सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है जिसका नाम है ज्योति। तो इस ज्योति योजना का मुख्य उद्देश्य है कि प्रवासी बच्चों को शिक्षा प्रणाली और आंगनवाड़ियों में शामिल करना। क्या गजब का प्रश्न है। प्रवासी बच्चे हैं उनको शिक्षा प्रणाली और जो आंगनवाड़ी केंद्र है उनके अंदर शामिल करना। तो केरल सरकार के द्वारा एक योजना चलाई गई है, इसका नाम है ज्योति योजना। क्या नाम है? ज्योति योजना। तो योजना का नाम ज्योति योजना। शुरुआत केरल सरकार द्वारा। मुख्य उद्देश्य प्रवासी बच्चों को राज्य की शिक्षा प्रणाली और आंगनवाड़ी केंद्रों में शामिल करना है। प्रवासी बच्चों को राज्य की शिक्षा प्रणाली और आंगनवाड़ी केंद्रों में शामिल करना। लक्ष्य समूह है अन्य राज्यों से आए प्रवासी श्रमिकों के बच्चे, यानी कि अन्य राज्यों से जो प्रवासी श्रमिक है उनके जो बच्चे आए हुए हैं उनको क्या है शिक्षा प्रणाली देना और आंगनवाड़ी केंद्रों में शामिल करना। तो ये केरल सरकार के द्वारा इसको क्या है ज्योति योजना के नाम से शुरू की गई है। क्योंकि आपको पता है अगर कोई बच्चों से रिलेटेड कोई राज्य सरकार अगर भारत के अंदर योजना स्टार्ट करती है ना, तो एग्जामिनर उस पर्सन को उठाता है और अच्छे तरीके से ये पॉइंट टू पॉइंट जितने भी मैं बता रहा हूँ उनको बढ़िया तरीके से याद कर लेना। किस संस्थान ने अरुणाचल प्रदेश के दिरांग यानी कि पश्चिमी कामेंग जिला में पहला जियोथर्मल उत्पादन कुआं सफलतापूर्वक ड्रिल किया है? क्या बात है भी। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर एक संस्थान है जिसने अरुणाचल प्रदेश के दिरांग में पहला जियोथर्मल उत्पादन कुआं सफलतापूर्वक ड्रिल किया है। तो ये किसने किया? तो ये किया है सेंटर फॉर अर्थ साइंसेज एंड हिमालयन स्टडीज। ये है ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सेंटर फॉर अर्थ साइंसेज एंड हिमालयन स्टडीज एक संस्था है, उसने अरुणाचल प्रदेश के दिरांग में पहला जियोथर्मल उत्पादन कुआं है वो सफलतापूर्वक ड्रिल किया है। अब देखो डिटेल। उपलब्धि का प्रकार, पहला जियोथर्मल उत्पादन कुआं सफलतापूर्वक ड्रिल किया गया। कहाँ पर? दिरांग, पश्चिमी कामेंग जिला, अरुणाचल प्रदेश। संचालक संस्था है सेंटर फॉर अर्थ साइंसेज एंड हिमालयन स्टडीज, शॉर्टकट में भी नाम याद रखना CESHS। भौगोलिक महत्व, ऊंचाई वाले क्षेत्र में पहली जियोथर्मल ऊर्जा परियोजना स्टार्ट की, यानी कि जो ऊंचाई वाले पहाड़ी वाले जो क्षेत्र हैं वहां पर पहली बार जियोथर्मल ऊर्जा परियोजना की शुरुआत की गई है। और ये ऊर्जा का जो प्रकार है वो भूतापीय ऊर्जा यानी कि स्वच्छ और नवीकरणीय स्रोत रहेगा। भूतापीय ऊर्जा, स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा ये स्रोत रहेगा। तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो पहला जियोथर्मल उत्पादन कुआं सफलतापूर्वक ड्रिल किया गया। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। 2025 में कुलपतियों का वार्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? 2025 में कुलपतियों का वार्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया ऊटी तमिलनाडु के अंदर। ऑप्शन नंबर सी। कहाँ पर किया गया? ऊटी तमिलनाडु में
2025 के अंदर कुलपतियों का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया था। ये हुआ था 25 और 26 अप्रैल को। कब हुआ? 25 और 26 अप्रैल। ये जितने भी सम्मेलन है, बैठक है, इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना। अगर हमें लगता नहीं ये प्रश्न नहीं आएगा, वो भी एग्जाम के अंदर प्रश्न आएगा सम्मेलन का। तो देखो, आयोजन स्थल राजभवन ऊटी तमिलनाडु। आयोजन तिथि 25 और 26 अप्रैल 2025। आयोजक तमिलनाडु के राज्यपाल, जो राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी हैं, उनकी अध्यक्षता में आयोजित किए गए थे। यानी कि जितने भी विश्वविद्यालयों के जो कुलाधिपति हैं, उनकी अध्यक्षता में ये कुलपतियों का वार्षिक सम्मेलन हुआ। और इसमें मुख्य अतिथि थे भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया था। और मेरे हिसाब से आने वाले एग्जाम के अंदर ये प्रश्न फिक्स है भी आएगा, इसलिए ये सम्मेलन का प्रश्न है और बड़ा ही गजब का प्रश्न है। 11वां सी ट्रेड मेरीटाइम लॉजिस्टिक्स मिडिल ईस्ट, इसको बोलते हैं SMLME सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये एक सम्मेलन है जो कब और कहाँ आयोजित किया गया, तो ये किया गया कहाँ पर है? 6 से लेकर 8 मई 2025 दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर इसका आयोजन किया गया। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखो आपके तस्वीर के अंदर दुबई के अंदर इस प्रकार का सम्मेलन हुआ है। देखो, 11वां सी ट्रेड मेरीटाइम लॉजिस्टिक्स मिडिल ईस्ट यानी कि मध्य पूर्वीय सम्मेलन है, जो 6 मई 2025 को दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में शुरू हुआ। और दमाम में IRS कार्यालय का उद्घाटन, जिसमें पश्चिमी एशिया में भारत की समुद्री उपस्थिति सुदृढ़ हुई है। यानी कि जब ये सम्मेलन हुआ है ना, वहाँ पर क्या एक दमाम एक शहर है, वहीं पर कहाँ पर है? दुबई के अंदर। तो वहाँ पे क्या IRS कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इसमें पश्चिमी एशिया के अंदर भारत की ये समुद्री उपस्थिति सुदृढ़ की गई है। लगभग आपको पहला पॉइंट याद रखना है, ज़्यादा इसके बारे में डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। भारत के पहले गैलियम नाइट्राइड आधारित सेमीकंडक्टर प्लांट की आधारशिला किस स्थान पर और कब रखी गई है? तो ये भारत का पहला गैलियम नाइट्राइड आधारित एक सेमीकंडक्टर प्लांट है, जिसकी आधारशिला कहाँ पर रखी गई? नवा रायपुर 11 अप्रैल 2025 को। कहाँ पर रखी गई? नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में। और कब? 11 अप्रैल 2025 को इसकी आधारशिला रखी गई थी। तो भारत का पहला ये गैलियम नाइट्राइड आधारित एक सेमीकंडक्टर प्लांट है, जिसकी आधारशिला छत्तीसगढ़ में रखी गई। तो स्थान याद रखना, नवा रायपुर छत्तीसगढ़। शिलान्यास करता है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और कंपनी का नाम पॉलीमेटेक इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड है। इस कंपनी का नाम याद रखना, पॉलीमेटेक इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड। इसके अंदर कुल निवेश कितना हुआ? 1143 करोड़ रुपए। और उत्पादन लक्ष्य कितना है 2030 तक है? 10 अरब चिप्स। क्या है इसका उत्पादन लक्ष्य? है 2030 तक है 10 अरब चिप्स। यानी कि ये 10 अरब तक फैला हुआ है। 10 अरब यानी कि ये 1.5 लाख वर्ग फीट में फैला हुआ ये संयंत्र है, जो क्या है 2030 तक इसका टारगेट है कि 10 अरब तक 10 अरब चिप्स का ये उत्पादन करेगा। जो टेलीकॉम यानी कि 6G 7G लैपटॉप है और जो पावर इलेक्ट्रॉनिक है, उसके अंदर इनका उपयोग किया जाएगा। यानी कि ये ध्यान रखना, ये खाने वाली चिप्स नहीं है, ये अलग है, ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये गैलियम नाइट्राइड आधारित एक चिप्स है, वो पारंपरिक सिलिकॉन चिप्स की तुलना में तेज है। तो ये क्या है, अधिक ऊर्जा दक्ष और टिकाऊ होती है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ें वगैरह ना, उसमें काम करेगी। तो ये इसका जो प्लांट है वो छत्तीसगढ़ के अंदर स्थापित किया गया है। छत्तीसगढ़ का पहला नक्सल मुक्त ग्राम पंचायत कौन बना है? छत्तीसगढ़ का पहला नक्सल ग्राम पंचायत, जो नक्सल मुक्त है ना, वो ग्राम पंचायत घोषित हो गया और उसका नाम है क्या? बड़े सेती। क्या नाम है? बड़े सेती। ऑप्शन नंबर 20 इसका करेक्ट आंसर है, बड़े सेती इसका नाम है। और ये छत्तीसगढ़ का पहला नक्सल मुक्त ग्राम पंचायत बन चुका है, यानी कि नक्सलियों से ये मुक्त हो चुका है। तो ग्राम पंचायत का नाम बड़े सेती। कहाँ पर है? जिला सुकमा छत्तीसगढ़ के अंदर। कहाँ पर है? सुकमा छत्तीसगढ़ के अंदर। उपलब्धि, छत्तीसगढ़ राज्य की पहली नक्सल मुक्त ग्राम पंचायत ये बन चुकी है, कि छत्तीसगढ़ राज्य उसकी पहली नक्सल मुक्त ग्राम पंचायत बन गई। कारण, गांव में 11 नक्सलियों के आत्मसमर्पण के बाद ये दर्जा प्राप्त हुआ है। कि 11 नक्सली थे, उन्होंने अपना आत्मसमर्पण कर दिया। और मुख्य रूप से 2 योजनाएं भी शामिल है। एक तो नक्सली इलवद पंचायत योजना, ये छत्तीसगढ़ की विशेष तौर से योजना है, नक्सली इलवद पंचायत योजना।
और एक है छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण या इसी को बोलते हैं पीड़ित राहत पुनर्वास नीति 2025। ये विशेष तौर से छत्तीसगढ़ की दो प्रमुख रूप से योजनाएं हैं। किसके लिए है? जो नक्सलवादी है उनके लिए ये योजना स्टार्ट है की गई थी। और अब जो छत्तीसगढ़ की जो ग्राम पंचायत है बेड़े सेती वो क्या है नक्सलियों से मुक्त हो चुकी है। इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना, गजब तरीके का प्रश्न है ये। भारतीय सिनेमा के अभिनेता और निर्देशक मनोज कुमार का निधन हो चुका है। इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब मिला था? क्या बात है भी। ये देखो आपके सामने तस्वीर में भारतीय सिनेमा के अभिनेता और निर्देशक है मनोज कुमार, इनका निधन हो गया और इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार है कब मिला था? तो इनको मिला था 2015 के अंदर। कब मिला था? दादा साहब फाल्के पुरस्कार है 2015 के अंदर इनको मिला था। अब की बार याद रखना 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था अपने किसको? हम इसमें मिथुन चक्रवर्ती को। किसको मिला? मिथुन चक्रवर्ती को 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला और मनोज कुमार को मिला था 2015 के अंदर। हाल ही में इनका निधन हो गया। तो असली नाम हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी, इनका उपनाम है भारत कुमार, यानी कि देशभक्ति आधारित फिल्मों के कारण। अब इनकी प्रसिद्ध फिल्में देखो, शहीद, उपकार, पूरब और पश्चिम, रोटी कपड़ा और मकान और क्रांति, ये इनकी प्रमुख रूप से फिल्में रही है। और विशेषता देशभक्ति पर आधारित फिल्मों में अभिनय और निर्देशन भी किया है इन्होंने। और प्रमुख पुरस्कार पद्मश्री 1992 के अंदर मिला और दादा साहब फाल्के पुरस्कार इनको 2015 के अंदर मिला था। और ये फिल्म अभिनेता थे मनोज कुमार जी, इनका हाल ही में निधन हो चुका है। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? किस भारतीय शहर की कंपनी ने AI सक्षम गोल्ड मेटलिंग ATM लॉन्च किया है? तो ये हैदराबाद की कंपनी है गोल्ड सिक्का, जिन्होंने AI सक्षम गोल्ड मेटलिंग ATM लॉन्च किया है। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू। UNDP की मानव विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत 2023 में मानव विकास सूचकांक में कौन से स्थान पर है? 125, 130, 135, 140? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करो, लगातार आपको मैं गजब तरीके की क्लास दे रहा हूँ। और ये अपनी फर्स्ट ग्रेड की मिशन 1.0 भी बुक उपलब्ध है और अब वर्तमान में 2.0 भी बुक आ चुकी है। तो स्कूल व्याख्याता 2025 के लिए जो है 140 रुपये की आप ये बुक ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। 80 580 22 001 इस नंबर पे व्हाट्सएप पे आप ये बुक ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो सकता है आज तो वैसे भी पूरे राजस्थान में बाजार के अंदर आ चुकी है। अगर नहीं मिले तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर लेना। 80 580 22 001 इस नंबर पे आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। और बहुत से साथी पूछ रहे थे कि सिर्फ फर्स्ट ग्रेड के अंदर कहाँ तक करंट आएगा, तो मैं लगभग बता देता हूँ। लगभग आपका करंट आएगा अप्रैल तक, यानी कि अप्रैल तक, हो सकता है 10 मई तक करंट पढ़ लेना, ठीक है। इससे पहले पहले का करंट आएगा आपको। लगभग आपको कौन से महीने पढ़ने हैं? लगभग आपको पढ़ने हैं जनवरी, फरवरी और पीछे का जैसे बात करें तो अक्टूबर, नवंबर, वो करंट पढ़ना है फर्स्ट ग्रेड के लिए स्पेशल रूप से, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। तो अच्छे तरीके से पढ़ो। और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की अपनी टेस्ट चल रही है, 15 प्रैक्टिस टेस्ट हैं, वो भी आप जो इन्हें कर सकते हो, ठीक है। अच्छे तरीके से पढ़ते रहो। सभी साथी करते हैं वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर, मेहनत करो, सफलता आपको निश्चित है मिलेगी मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।